नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्लो थ्रू पाइप की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फ्लो थ्रू सीरीज पाइप के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था फ्लो थ्रू पाइप के बारे में, तो उसके बारे में हमने अध्ययन किया था पूरे लॉसेस को कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीरीज पाइप के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ज़्यादा इससे पूछा नहीं है अभी तक, बट चूँकि सिलेबस में है तो हमें इसे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक्स लिखा हुआ है हमारा आर के बंसल, फ्लो थ्रू पाइप्स इन अ सीरीज और फ्लो थ्रू कंबाइंड पाइप। तो सर्वप्रथम हमें ये जानना पड़ेगा कि सीरीज पाइप होता क्या है। ठीक है, सीरीज पाइप क्या होता है, तो जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको लॉसेस निकालने दिखाए थे, वही कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इसमें भी यही फॉलो होगा। तो बस थोड़ा सा और जिससे हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से जान लें, सीरीज पाइप क्या होता है एक्चुअली। जब डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाइप और डिफरेंट डिफरेंट डाया के पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो हम इस तरह के पाइप्स को हम बोलेंगे सीरीज पाइप। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो डायग्राम एक बना हुआ है आर के बंसल में ही है, ये हमारे एक पहला पाइप है, एक है पाइप है जिसका लेंथ है L1, डायमीटर है D1, उससे लिक्विड बह रहा है। दूसरा पाइप है जिसका लेंथ है L2, डायमीटर है D2, और तीसरा पाइप है लेंथ L3 और डायमीटर D3 और वेलोसिटी है V3। तो जब ये डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो हम इसे सीरीज पाइप कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होगी कि सीरीज पाइप में जो है वो है फ्लो रेट हमेशा सेम होगा। फ्लो रेट सेम होगा मतलब यहाँ से भी उतना ही लिक्विड जाएगा। सपोज यहाँ से आपका हमारा जो जा रहा है, यहाँ से जो लिक्विड जाएगा मान लेते हैं Q1, यहाँ पे यदि Q2 और यहाँ पे Q3, तो Q1, Q2 और Q3 तीनों सेम होगा, इक्वल टू Q। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से Q भी लिक्विड जाएगा, यहाँ भी Q लिक्विड जाएगा, यहाँ भी Q लिक्विड जाएगा, क्योंकि पाइप तो सीरीज में है। ठीक है, पाइप इन सीरीज, तो इसमें क्या होगा, Q विल बी सेम सेम इन ऑल पाइप। Q जो होगा सारे पाइप में सेम होगा, फ्लो रेट हमेशा सेम होगा। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो हेड डिफरेंस है, जो देखिए ये जो आपका दो टैंक है कनेक्टेड है और इन दोनों के बीच हेड डिफरेंस मतलब इसके वाटर का लेवल और इसके वाटर का लेवल, इसके वाटर का लेवल क्या है, एच। इन दोनों का जो हेड डिफरेंस है वो हमारा जो पाइप्स में लॉसेस होगा उसके इक्वलेंट होगा। ये चीज़ कैसे प्रूफ हुआ था, ये मैंने बर्नौली थ्योरम पिछले लेक्चर्स में अप्लाई किया था, तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए कैसे हेड लॉस के इक्वलेंट है वो। ठीक है, तो जो हेड लॉसेज हैं, जो हेड लॉस है, हेड लॉस इन अ पाइप इन अ पाइप, ये इक्वलेंट होगा वो आपका जो होगा, जो डिफरेंस इन हेड बिटवीन डिफरेंस इन हेड ऑफ लिक्विड, डिफरेंस इन हेड ऑफ लिक्विड, जितने लॉसेज होंगे पाइप्स में वो इस हेड डिफरेंस के बराबर होंगे। ठीक है, अभी मैं इसको समझाता हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये हेड डिफरेंस के बराबर आएगा, इसको कैसे हम वो करेंगे, लिखेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ पे ये देखिए सारे आपके पैरामीटर लिखे हुए हैं, किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको आर के बंसल से। तो ये हमने पाइप लिया है L1, L2, L3 का, डायमीटर है D1, D2, V1, V2, 3 से वेलोसिटी है, F1, F2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है पाइप 1, 2 एंड 3 से। ठीक है, तो जो डिस्चार्ज होगा वो सारे पाइप में सेम होगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी मैं बताया। और क्या है, द डिफरेंस इन लिक्विड लेवल इन इक्वल टू सम ऑफ लॉसेज ऑफ हेड लॉस इन अ पाइप। तो जो डिफरेंस है एच, ठीक है, ये हम जो एच देख रहे हैं वो हमारा जितने लॉसेज होंगे पाइप में उसके सम के बराबर होगा। तो जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आपको, ठीक है, जब अब ये हमारा कोई पाइप है, ठीक है, तो ये तीन पाइप लगे हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा लॉसेज होगा, यहाँ पे हमारा होगा एंट्रेंस एंट्रेंस लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, पहला एंट्रेंस लॉस, दूसरा क्या होगा हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। ठीक है, तीसरा लॉस क्या होगा, अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है
तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट लॉस। दूसरा क्या होगा हमारा, फिर से पाइप 2 में फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। तीसरे में कौन सा लॉस होगा, तीसरे में होगा सडन एनलार्जमेंट, क्योंकि एनलार्ज हो रहा पाइप। और क्या होगा, इसमें भी फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है। और इसमें एक लॉस और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो है एग्जिट लॉस, क्योंकि यहाँ पे टैंक से रिजर्वायर जुड़ा हुआ है। तो ये 3 लॉसेज होंगे। इसी तरह का एक डायग्राम जैसे मेरे के पास है, जो मैंने बनाया था पिछले क्लास में, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं। यही है ऑलमोस्ट, यही हमको मैंने समझाया था। तो ये पाइप से ये पाइप से हमारा, ठीक है, ये पाइप है हमारा। तो सर्वप्रथम वही डायग्राम है, इसमें हमारा एंट्रेंस लॉस हुआ है, पहले एंट्रेंस लॉस हुआ है, फिर इसके बाद फ्रिक्शन लॉस हुआ है, फिर इसके बाद आ रहा है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर से इसमें फ्रिक्शन लॉस होगा, और फिर से हमारा इसमें एक्सपांसन लॉस होगा, और इसमें फिर से हमारा फ्रिक्शन लॉस होगा। तो 3 माइनर लॉसेज हैं इसमें, सॉरी 4 माइनर लॉसेज है, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जिट लॉस भी जुड़ जाएगा, एग्जिट लॉस भी जुड़ जाता है जब रिजर्वायर रहता है, ठीक है। तो अब जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि, ठीक है, तो अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, इसी को हम फॉर्मूले के रूप में रखेंगे। तो यही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है डिफरेंस बिटवीन हेड ऑफ लिक्विड, ये क्या होगा, अभी मैंने बताया कि सम ऑफ लॉसेज ऑफ हेड लॉस इन पाइप। तो सर्वप्रथम लॉस कौन सा है यहाँ पे, ये आपका एंट्रेंस लॉस हुआ, ठीक है, पाइप 1 में। फिर इसके बाद क्या है, पाइप 1 में फ्रिक्शन लॉस हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब पाइप 2 में आ जाए, पाइप 2 में सर्वप्रथम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन लॉस का फॉर्मूला है 0.5 V2 स्क्वायर/2G, ठीक है। V2 क्या है, V2 क्या है, V2 है यहाँ की पाइप 2 की वेलोसिटी। अभी कॉन्ट्रैक्शन लॉस का फॉर्मूला हमें जो किताब में है, वो हमें, अगर हम पीछे जाएंगे, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन लॉस का फॉर्मूला हमारा है, वो है V2 स्क्वायर/2G। अब V2 स्क्वायर/2G कैसे आया है, वहाँ पे भी एक इसका फॉर्मूला मेंशन है, ठीक है। वो कैसे V2 स्क्वायर/2G आता है, तो हम उसको एक बार जाके देख लेते हैं, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस क्या होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मेंशन है, ये देखिए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि V2 स्क्वायर/2G 1 cc - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सीसी ले दिया हुआ है, बट हमारे क्वेश्चन में सीसी चूंकि दिया नहीं है, तो सीसी की वैल्यू को इसमें जो एज्यूम किया वो 0.562, तो उसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आती है 0.37 पर करके, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है सडन कॉन्ट्रैक्शन का, ये। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, 0.5 V2 स्क्वायर/2G। तो यही फॉर्मूला को जो हमारा जो पाइप्स है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन वाला, वहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से अपने उसी टॉपिक्स पे वापस आता हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक मिनट, तो ये, ठीक है, ये, तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्स माइनर कॉन्ट्रैक्शन लॉस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन लॉस जो होगा वो। फिर पाइप 2 में हमारा फिर से फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है, 4FL2 V2 स्क्वायर/2 D2G। अब नाउ पाइप 3 में एंट्री करेगा, तो पाइप 3 में क्या हो रहा है, ये एक्सपांसन हो रहा है। तो एक्सपांसन में क्या होगा, V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, ठीक है, V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G, प्लस क्या होगा, यहाँ पे होगा फ्रिक्शन लॉस, ये आपका फ्रिक्शन लॉस हो रहा है 4FL3V3 स्क्वायर/D3 प्लस D3 × 2G, क्योंकि फ्रिक्शन लॉस ये है पाइप 3 का। नाउ अब यहाँ पे एग्जिट लॉस होगा, तो एग्जिट लॉस क्या होगा, ये होता है हमारा, हम पढ़े थे एग्जिट लॉस क्या होता है फॉर्मूले में, V3 स्क्वायर/2G, क्योंकि इस पाइप का वेलोसिटी कितना है, इस पाइप का वेलोसिटी हमारा V3 है, तो यहाँ पे V3 है, ठीक है। अब यदि हम इसमें माइनर लॉस को नेगलेक्ट कर दें, ठीक है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि माइनर लॉस को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो माइनर लॉस बहुत कम होते हैं। तो माइनर लॉस यदि हम नेगलेक्ट कर दें, ये, ठीक है, ये तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ में क्या रहेगा, सिर्फ मेजर लॉस हो जाएंगे। तो हमारा मेजर लॉस क्या हुआ, H = 4 F1 L1 स्क्वायर L1 V1 स्क्वायर/D1 × 2G प्लस 4F2 L2 V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D2 × 2G प्लस 4F3 L3 V3 स्क्वायर/D3 × 2G, ठीक है। अब यदि हम F1 F2 F3 को सेम मान लें, मतलब ये कह रहा है कि जो पाइप का
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है सब पाइप में सेम होगा। तो क्या हो सकता है, ये फॉर्मूले में सब F1 F2 F3 की जगह हम F4 रख सकते हैं, वही इसने किया हुआ है और उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया है। तो इस तरह से इसका डेरिवेशन को किया गया है। तो अब इसका हम एक यही न्यूमेरिकल को देख लेते हैं जो हमारे आर के बंसल में दिया हुआ है। सेम और लेस वैसी कॉन्सेप्ट है जो मैंने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये वही कॉन्सेप्ट को हम समझ लो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देखें वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन वाटर सरफेस लेवल इन टू टैंक्स which are connected in three series pipes in length of 300 meter, 170 meter and 200 meter in diameter, 300 mm, 200 mm and 400 mm respectively is 12 मीटर। क्या कह रहा है कि दो टैंक है, ठीक है, जिनके बीच का डिफरेंस है एच इज इक्वल टू 12 मीटर, हेड डिफरेंस दिया हुआ है 12 मीटर। ठीक है, इस विच आर कनेक्टेड टू थ्री पाइप्स इन सीरीज, तीन पाइप से कनेक्टेड है जो कि सीरीज में है। ठीक है, और क्या कह रहा है, उनका लेंथ है 300 mm, नहीं सॉरी, पहले पाइप का लेंथ है 300 mm, दूसरे पाइप का लेंथ है 170 mm, तीसरे पाइप का लेंथ है 210 mm। मतलब ये जो हमारा L1 दिया हुआ है इसी न्यूमेरिकल को यदि हम देखें तो L1 की वैल्यू कितनी है 300 मीटर। ठीक है, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू हमारी 170 मीटर और L3 की वैल्यू कितनी है, L3 की वैल्यू है 210 जो मैंने बताया। एंड डायमीटर 300 mm, 200 mm एंड 400 mm रेस्पेक्टिवली। डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये हमारा डायमीटर है। ठीक है, तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, पॉइंट 3 mm डायमीटर, इसका डायमीटर है हमारा D1 इज इक्वल टू 0.3। ठीक है, D2 कितना है, D2 है 0.2, इसका डायमीटर कितना है हमारा, D2 है 0.2 और D3 कितना है, D3 हमारा है 0.4। ठीक है, ये हो गया। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर 0.005, 0.0052 एंड 0.048 रेस्पेक्टिवली। हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। कब, जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F1 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी दी है, F1 की वैल्यू 0.005 दिया हुआ है, F2 की वैल्यू कितनी है 0.0052 दी और F3 की वैल्यू कितनी है 0.0048। ठीक है, तो F1 F2 F3 की वैल्यू अलग अलग दी हुई, तो हमको अलग अलग ही रखना है। कंसिडरिंग माइनर लॉसेस एंड नेग्लेक्ट लॉसेस। अब इसमें दो केसेस दे दिए हैं, पहला हमको कि माइनर लॉसेस को कंसिडर करके चलना है और दूसरा है माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करके चलना है। ठीक है, तो ये पाइप्स जो हमारा है ये हमारा सेम यही है, यही पाइप है, तो इसमें सेम यही फार्मूला लगेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक है, जैसे मैंने को बताया है। ठीक है, क्योंकि पहला पाइप में यही पाइप होगा तो हम यही फार्मूला लगाएंगे, यही वाला फार्मूला। याद रखिए पाइप टू पाइप वेरी करता है। ठीक है, जैसा पाइप का अरेंजमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमको फार्मूला रखना है, चूँकि ये न्यूमेरिकल है इसी फार्मूले पे बेस है। ठीक है, तो A to Z यही फार्मूला लगेगा, बट इसमें यदि कुछ अरेंजमेंट चेंज हो जाता, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यदि बड़ा पाइप ना होता तो उसके अकॉर्डिंग फिर फार्मूला चेंज हो जाता, तो हमको जैसा अरेंजमेंट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही फार्मूला रखना है चूँकि। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइप्स है ये आपको दिख रहा होगा, इसमें यही फार्मूला लगा है क्योंकि ये जो फार्मूला है वो इसी थ्योरी के बेस पे है। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये हमने क्या किया, पूरे फार्मूले को निकाल दिया। पहला हमारा एंट्री, फिर पाइप 1 का फ्रिक्शन लॉस, फिर पाइप 2 में कॉन्ट्रैक्शन, फिर पाइप 2 का फ्रिक्शन, फिर पाइप 3 का सडन एक्सपांसन। ठीक है, फिर पाइप 3 में फ्रिक्शन और एग्जिट लॉस, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपना बताया था कि ये किसके किसके टर्म है। देखिए यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, ठीक है, V2 है, ठीक है, V2 है, ये V2 दिया हुआ है, V2 V3 दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है और V3 दिया हुआ है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को डील करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम जो जो एक है क्या बोलते हैं, हम किसी एक वेलोसिटी के टर्म में नहीं लिया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम क्या करेंगे कि हमको पता है Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको किसी एक फॉर्मूले में ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या करेंगे हम, जैसे V2, ये V2 को, अब V2 को V1 के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, V3 को
V1 के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमारा क्या मतलब है, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है, या इसको ये भी है, इसका मतलब A1 V1 इज इक्वल टू A3 V3, ठीक है। तो जैसे हमको पता है कि A1 हमको A1 का डायमीटर कितना दिया हुआ है, हमको पता है कि इसका डायमीटर है हमारा 0.3, इसका डायमीटर कितना है हमारा 0.3। तो इसको मैं क्या करूँगा 0.3 का स्क्वायर इंटू, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे ये हमको दिख रहा होगा, ये हमारा दिख रहा है, इसने वही किया यहाँ पे क्या किया हुआ 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.2, D2 कितना हमारा 0.2, तो हमको V2 इज इक्वल टू कितना मिला 2.225 V1। इसी तरह हम क्या करेंगे V3 निकाल देंगे, V3, ठीक है। V3 निकालने के लिए भी इसने वही किया कि A1 इज V1 इज इक्वल टू A3 V3, ठीक है। तो 0.4 हमारा D3 की वैल्यू थी, तो इसको मैं रखूँगा तो ये हमको V3 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम इसी वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे आसानी क्या होगा कि सारे वैल्यू जो है हमारे जो इक्वेशन में जितने टर्म है वो क्या होगा हमारे V1 के टर्म में आ जाएंगे, तो हमको क्या होगा निकालने में आसानी जाएगा, ठीक है। तो अब हेड डिफरेंस हमारा दिया हुआ है 12 मीटर दिया हुआ है, और इस तरह की ये जितनी वैल्यू राइट साइड की मैंने लिख ली, ठीक है, ये पूरी हमने वैल्यू लिख ली। तो ये मैंने क्या किया सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया हुआ है, ठीक है। और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये तो हमारा 0.5 V1 स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा F1 की वैल्यू था दूसरा वाले में, ये वाले में, ठीक है। लेंथ हमारा 300 mm था, ये हमारा V1 है, ठीक है। फिर पाइप दूसरे पाइप का क्या है, ये हमारा दूसरा पाइप है 0.5 V2 स्क्वायर बाई 2G, तो V2 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है 2.2251 निकाली, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया। फिर पाइप 2 का जो फ्रिक्शन लॉस है वो ये वाला है 4F2 L2 V2 स्क्वायर बाई D2 इंटू 2G, ठीक है। तो हमको क्या है यहाँ पे F2 की वैल्यू दी है, L2 पता है, अब हम V2 को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V2 इज इक्वल टू इसमें भी सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया। अब बच गया ये वाला पाइप जिसमें सडन एक्सपांसन हो रहा है, तो V2 की वैल्यू मैंने निकाली 2.2251 और V3 की वैल्यू कितनी निकाली है 0.5251, तो इसमें मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसी तरह फिर से V3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और ठीक है, और हमारा जो V3 वाला है ये वाला जो टर्मोलॉजी है V3, ठीक है, ये जो हमारा टर्मोलॉजी है V3 वाला, तो इसमें भी मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इस तरह के मेरे को सारी वैल्यूज़ को हमको किसी एक टर्म में लाना है, जरूरी नहीं कि मैं V1 के टर्म में ले आऊँ, मैं क्या कर सकता हूँ मैं V1 की जगह मैं V2 की वैल्यू को भी सारे टर्म्स में ला सकता हूँ, V3 की जगह V2 को भी ला सकता हूँ, बशर्ते मुझे एक ही वैल्यू में लाना है ताकि हमारा प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। अब इस तरह को जो मैंने इक्वेशन को रख दिया, तो अब ये क्या हुआ ये सारे टर्मोलॉजी सॉल्व करने के बाद ये जो राइट साइड में दिख रहा है आपको ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 12 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई 2G इंटू 118.887, तो V1 इज इक्वल टू मेरे को कितना मिला 1.407, ठीक है। अब मेरे को V1 मिल गया तो फ्लो रेट में निकाल सकता हूँ, फ्लो रेट हमको पता है क्या होता है π/4 इंटू T1 स्क्वायर इंटू V1 इंटू, ठीक है, ये होता है हमारा फ्लो रेट। तो इस वैल्यू को मैं सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, D1 कितना था 0.3 था, तो इसको मैंने रखा तो मेरे को 0.0095 मीटर क्यूब पर सेकंड मिल गया, तो इस तरह मेरे को क्यू मिल गया। ये तो हो गया कब की बात है जब मैं माइनर लॉस को लेके चल रहा हूँ, बट जो दूसरा केस क्या है कि जब मैं माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करूँगा, तो माइनर लॉस को नेग्लेक्ट करूँगा तो क्या होगा पूरे जितने माइनर लॉसेस वाले टर्म है ये और आपका ये, ठीक है, और ये सारे को मैं कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे को ये क्या रहेगा सिर्फ मेजर लॉसेस को मैं कंसीडर करके बनाऊंगा। तो मेजर लॉसेस में हम क्या करेंगे जो हमारा सारी वैल्यूज जो दी हुई हैं उसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो F1 की वैल्यू हमको दिया हुआ है, F2 की वैल्यू दिया है, F3 की वैल्यू दिया हुआ है, L1 L2 L3 पता है, V1 की वैल्यू ये है, V2 की जगह हम क्या करेंगे V2 की जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.2251, V3 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू को रख दो, ठीक है, वैल्यू को रख दिया पिछले जैसे, तो फिर से मुझे मिल जाएगा इक्वेशन, तो इस तरह से मेरा V1 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से फिर से मैं डिस्चार्ज फाइंड कर लूँगा, तो इसमें का डिस्चार्ज कितना है हमारा 0.10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और पिछला वाला डिस्चार्ज कितना है जब हम माइनर लॉस कंसिडर करके निकाले थे तो कितना था 0.00945 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से इस सीरीज पाइप का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। मेरा पिछला वीडियो को जरूर देखिए, उसके बिना ये हो सकता है समझ में ना आए, पिछला वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अगली क्लासेस में मैं आपको पैरेलल पाइप पढ़ाऊंगा, इस वजह से हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट चूँकि सिलेबस में मेंशन है तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा, तो बेहतर है आप लोग इसे पढ़ें। अगली क्लास में मैं पैरेलल पाइप पढ़ाता हूँ। थैंक यू।